जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि के साप्ताहिक राशिफल की। बात करेंगे कि 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक का समय यानी अप्रैल माह का ये पहला सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह में कौन से दिन आपके लिए लाभकारी हैं, कहाँ आपको सावधानी बरतनी है और समय की अनुकूलता के लिए क्या उपाय आपको करने हैं, संपूर्ण चर्चा रहेगी। और आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित ये राशिफल, ये जानकारी रहेगी। चंद्रमा जिस भी राशि से और आपकी राशि के जिस भाव से गोचर करेंगे उसी के आधार पर राशिफल की चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 अप्रैल की शाम 4:31 से पहले के समय की। तो यहाँ चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेंगे और आपकी राशि से छठे भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। और छठा भाव ये रोग, ऋण और शत्रुता का भाव है, नकारात्मकता का प्रतीक है ये। तो ये समय आपके लिए थोड़ा सावधानी से और संभल कर चलने का रहेगा। इस समय मन में भी एक बेचैनी से रहेगी, स्वभाव में निराशा के भाव रहेंगे। पुरानी यादें आपको परेशान कर सकती है, यानी किसी न किसी बात को लेकर परेशान रह सकते हो आप। मानसिक परेशानी पड़ सकती है, तनाव से घिरे रह सकते हो और छोटी छोटी बातों से मन दुखी हो सकता है आपका, या अपने ही कुछ बातों से, अपने शब्दों से आप दूसरे लोगों का मन दुखाओ, ऐसी भी संभावनाएं बनेगी। तो इसलिए अपने क्रोध पर, वाणी पर नियंत्रण रखें, मन को शांत रखने की कोशिश करें, धैर्य रखें। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। आँखों से संबंधित कोई भी परेशानी, खांसी, जुकाम या बुखार, यानी इस समय कुछ कफ जैसे रोग आपके लिए बढ़ते दिख रहे हैं, तो इसलिए स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दें। और इस समय शत्रु पक्ष भी हावी रहेगा, तो शत्रु से भी सावधानी बरतनी है। और आपके वर्क प्लेस पर भी आपको अपने सहयोगी कर्मियों की या अपने वरिष्ठों की विरोध का, उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। कुछ आरोप आप पर लगाए जा सकते हैं, तो इसलिए हर तरह के वाद विवाद को इस समय टालिएगा। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतनी है। कर्ज पर पैसा लेना या देना, ये स्थिति आपके लिए ठीक नहीं है, तो इसलिए इन चीज़ों से भी इस समय दूर रहें। ज़मीन जायदाद के मामले भी, कोर्ट कचहरी के मामले इस समय उलझ सकते हैं, आपके भागदौड़ रह सकती है आपकी। अनावश्यक प्राकर आपके लिए कोर्ट कचहरी और जेल का कारण बन सकता है। राह चलते इस समय किसी से भी दुश्मनी मोल ना ले। वाहन चलाते हुए भी थोड़ी सावधानी बरतनी है। इस समय यात्राओं को अगर हो सके तो टाल दें, और अगर यात्राओं पर जाना ज़रूरी है तो यात्रा के समय सावधानी से वाहन चलाएं और अपने कीमती सामान का भी और अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान इस समय करें। आपके परिवार में किसी के साथ या पति पत्नी के संबंधों में बीच में इस समय कुछ वाद विवाद हो सकता है, तो इसलिए अगर आपका पार्टनर गुस्से में है तो उस समय आप शांत रहें। इस समय को मुस्कुराकर और शांत रहकर निकालने का पूरा प्रयास आप करें। और समय की अनुकूलता के लिए ईश्वर आराधना, हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलें। और अब बात करेंगे 1 अप्रैल की शाम 4:31 के बाद के समय की, 2 और 3 अप्रैल की शाम 6:22 से पहले के समय की। तो यहाँ चंद्रमा मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपकी राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। और 7वां घर जो कि रिश्तों को दर्शाता है, ये पति पत्नी का घर है। प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, व्यापार में पार्टनरशिप और साथ ही आपके दोस्तों के साथ आपके व्यवहार को भी दर्शाता है। तो ये बहुत ही शुभ स्थान है चंद्रमा का और बहुत ही शुभ समय आपके लिए भी रहेगा। इस समय सामाजिक बहुत रहेंगे आप, सामाजिक कार्यक्रमों का हिस्सा भी बन सकते हैं, जहाँ अपनों से आपको मिलना होगा और अपनों से मिलना ये आपको बहुत खुशी प्रदान करेगा। आपका सभ्य और शालीन व्यवहार ये लोगों में आपके प्रति आदर को पैदा करेगा। आप जहाँ भी जाएंगे सम्मान के पात्र बनोगे, खूब प्रशंसा होगी आपकी। निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे हर निर्णय बहुत ही सोच समझ कर ले पाओगे। हो सकता है इस समय घर बैठे बैठे कोई अच्छा ऑफर आपको मिल जाए, कोई अच्छा विचार आपके मन में आ जाए, या किसी से बात करते करते आपकी किसी पुरानी समस्या का हल आपको मिल जाए। वकालत से जुड़े लोगों के लिए, जो भी टीचर हैं, काउंसलर हैं, मीडिया में हैं या वाणी से जिनका व्यापार होता है, तो ऐसे लोगों के लिए विशेष सफलता के योग है। और निवेश करने के लिए भी उत्तम दिन है आपके लिए। खासकर यदि किसी परिवार से संबंधित स्कीम में आप पैसा लगाते हैं तो दिन बहुत ही अनुकूल है, आप लाभ कमाएंगे। हालांकि फिर भी अनुभवी लोगों से सलाह लेकर ही आप निवेश करें। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी यानी घर, मकान, दुकान का कोई भी सौदा आप करते हैं, कोई भी खरीद फरोख्त आप करते हैं, तो आपको लाभ रहेगा।
और सबसे जो उत्तम स्थिति बनेगी यहाँ पति पत्नी के लिए बनेगी। आपका एक दूसरे पर प्यार और विश्वास भी बढ़ेगा। संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग आपके लिए इस दौरान बन रहे हैं। और पुराने लड़ाई झगड़े अगर आपके बीच चल रहे थे तो वो भी यहाँ समाप्त होंगे और एक नई ताजगी का अनुभव अपने रिश्तों में, अपने जीवन में आप करोगे, अपने परिवार में महसूस करेंगे। कोई गिफ्ट इत्यादि भी आपको अपने साथी से मिल सकता है या कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बन सकता है। और प्रेम जीवन जीने वालों के लिए भी उत्तम समय है। अगर अपने रिश्तों को विवाह बंधन में बांधना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। अपने परिवार से बात कर सकते हैं। जो विवाह योग्य हैं उनके लिए एक अच्छा रिश्ता आ सकता है। और अगर बिज़नेस पार्टनरशिप में आपका है तो उसमें भी आपको मुनाफा होगा। तो यानी बहुत ही शानदार समय है आपके लिए, ये खूब एंजॉय करें। और अब बात करते हैं 3 मार्च की शाम 6:22 के बाद के समय की, 4 और 5 मार्च की। यहाँ चंद्रमा वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। और 8वें भाव के चंद्रमा को शुभ फलदायी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 8वें घर से जीवन में अचानक से होने वाली घटनाओं को देखा जाता है। तो ये समय भी आपके लिए थोड़ा संभल कर चलने का रहेगा, सावधानी से चलने का रहेगा। हो सकता है अचानक से आपको धन लाभ होगा, साथ ही अचानक से फिजूल खर्च भी बढ़ सकते हैं आपके। कहीं ना कहीं से ऐसा खर्च निकल सकता है जिससे कि अपनी सेविंग में से भी पैसा खर्च करना पड़े आपको। और इस वजह से खुद को असुरक्षित सा भी महसूस करेंगे आप। किसी भी नए काम की शुरुआत, कोई भी बड़ा निवेश, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय इस समय ना लें। कोई भी निवेश करते हैं तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, इसलिए कहीं भी निवेश करते हैं तो पूरी जांच पड़ताल के बाद करें। और अगर संभव हो तो इस समय बिल्कुल टाल दें इन चीज़ों के लिए। आपकी गुप्त बातें आपके सामने आ सकती है। हर तरह के वाद विवाद को टालिएगा इस समय। बढ़ चढ़ कर बोलना, किसी को अपनी सलाह देना, ये सभी चीज़ें आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहें। कुछ ऐसी बातें भी आपको पता चल सकती हैं जिससे मन आपका दुखी हो, क्योंकि अष्टमेश चंद्रमा ये रहस्यों को दर्शाता है। लेकिन वही जो भी रिसर्च के फिल्टर जुड़े हैं तो उन लोगों के लिए सफलता रहेगी। 8वां चंद्रमा ये चोट एक्सीडेंट का कारक भी माना जाता है, तो यहाँ भी आपको वाहन चलाने में सावधानी रखने हैं। संघर्ष इस समय ज़्यादा रहेंगे और परिणाम आपको कम दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी मेहनत करें। आने वाला समय आपके लिए अनुकूल है। छात्रों के लिए भी मेहनत का समय है, भाग दौड़ का समय है, लेकिन मेहनत करने से ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो अपनी मेहनत से इस समय बिल्कुल पीछे ना हटें, अपनी मेहनत को और बढ़ा दें। तो छोटी छोटी बातों पर इस समय मनमुटाव हो सकता है या घर में कलह कलेश रह सकता है। तो इसलिए हर प्रकार के वाद विवाद से बचने का और शांत रहकर इस समय को निकालने का पूरा प्रयास आप करें। और जो भी सावधानी बताई गई है सावधानी आप ज़रूर बरतें। बाकी परिस्थितियाँ आपके लिए ठीक रहेंगी। और समय की अनुकूलता के लिए हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ आप ज़रूर इस समय भी करें। हनुमान चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलें। साथ ही गरीबों की, बेजुबानों की मदद कर दें, उनके खाने पीने का प्रबंध करें। तो इससे भी आपके लिए अनुकूलता रहेगी, मन आपका शांत रहेगा। और अब बात करें 6 और 7 अप्रैल की, तो यहाँ चंद्रमा मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से नवम भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। नवम भाव जो कि भाग्य स्थान है, तो यहाँ किस्मत का पूरा साथ मिलेगा आपको। भाग्यशाली समय रहेगा आपके लिए और भाग्य का साथ मिलने से आपको एक कामों में आपको सफलता मिलेगी। आपके रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, योजनाओं को गति मिलेगी। ईश्वर में आपका खूब विश्वास इस समय बढ़ेगा। और यदि आपके कोई भी गुरु हैं तो उनके सानिध्य से आशीर्वाद भी मिलेगा आपको। धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है या धर्म के किसी काम से जुड़ सकते हो आप, क्योंकि इस समय धार्मिक कार्य को करने में आपका अधिक मन रहेगा। घर में भी कुछ कार्यक्रम संपन्न हो सकता है, चाहे कोई मांगलिक कार्यक्रम या कोई धार्मिक कार्यक्रम। सुखद यात्राएं होंगी जिनका खूब आनंद लेंगे आप। भले ही आप काम के सिलसिले में जाएं या अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाएं, खूब एंजॉय करोगे आप इस समय को भी और इस समय की गई यात्राओं को भी। अपने घर परिवार का, खासकर माता पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा आपको। और छात्रों के लिए भी बहुत ही शानदार स्थिति बनेगी है। पढ़ाई में भी मन आपका खूब लगेगा और एक क्लीन अप्रोच आपकी रहेगी अपनी पढ़ाई, अपने सब्जेक्ट को लेकर, अपने करियर को लेकर। किसी अच्छे इंस्टीट्यूट या कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपके प्रयास भी सफल रहेंगे।
और जो भी लोग प्रशासनिक कार्य से जुड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं या विदेश में पढ़ाई या फिर रिसर्च करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी अच्छी स्थिति है। नौकरी में है तो प्रमोशन की स्थिति बनेगी आपके लिए, और व्यापार में है तो व्यापार में भी बढ़ोतरी रहेगी, और खासकर अगर वाणी से आपका व्यापार होता है तो अच्छा मुनाफा रहेगा। और इस समय आप अपने काम के चतुर और चालाक रहोगे, और अच्छे निर्णय भी लोगे, और अच्छी जगह अपना पैसा भी खर्च करोगे। परिवार के साथ भी सुखद समय व्यतीत करेंगे आप, और वैवाहिक जीवन में भी खुशियाँ रहेंगी, एक दूसरे की भावनाओं की भी कदर करोगे। तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। खूब एंजॉय करें और खूब लाभ उठाएं जब भाग्य आपके साथ है। समय की अनुकूलता के लिए हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ ये आप नियमित रूप से किया ही करें। साथ ही भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य भी जरूर अर्पित करें। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। माता रानी आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। जय माता दी।